5 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन को, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है कि कोई इंपॉर्टेंट तो हो, फिजिक्स में कुछ पता ही नहीं है, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, बहुत सारी बुक्स हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कहाँ से एग्जामिनेशन में आएगा। देखो ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जामिनेशन में कहाँ से आएगा, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जितने भी चैप्टर हैं आपके, उन चैप्टर्स के लास्ट पोर्शंस को आप मत छोड़िएगा, वो जरूर आएंगे, 100% आएंगे एग्जामिनेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में फ्लक्स और गॉसेस लॉ, सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर के सारे टॉपिक्स हो गए, थर्ड चैप्टर में किरचॉफ लॉ, ईएमएफ, फोर्थ चैप्टर में मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, टॉर्क एंड फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, फिफ्थ चैप्टर में आपका पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सिक्स चैप्टर में म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्वेश्चंस हैं, सेवन चैप्टर में एलसीआर, रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर से क्वेश्चन, एथ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, नाइन्थ चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिज्म, ठीक है, 10th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, 10th चैप्टर में आपका बीच में से भी क्वेश्चंस हैं जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल, एंड इसके अलावा जो है डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस, उनके फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के। इसके बाद डुअल नेचर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एटम में लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज, न्यूक्लियस में साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, देन सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर।